जो हैं, आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस तरीके से आरोप लगा देना, मीडिया को एक सर्टेन तमगा दे देना, इतने सारे नेता कांग्रेस छोड़ छोड़कर जा क्यों रहे हैं, जरा ये भी सोचने वाली बात है। वो बीजेपी मैं इसका जवाब जरा ले लूं। शेर मोहम्मद आप काफी देर से शांत है, मैं जानना चाहता हूं क्यों जा रहे हैं लोग। वॉशिंग मशीन लग रही है, वॉशिंग मशीन, अरे धुलाई की मशीन लग रही है। एंकर महोदय, आपने मेरे से सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। वहाँ जाके साफ हो जाता है। उनसे सवाल किया है सर, उनसे सवाल किया तो जवाब तो देने। आप सुनिए, आपने पूछा है कि छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर जिसमें दिल होगा, जो शेर जैसा दिल रखता होगा वही रुकेगा। आज के हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि या तो जेल जाइए या घर बैठिए। ये हर कोई संजय सिंह नहीं हो सकता, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, और हर कोई बहुत दबाव बना रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। ईडी आईटी और सीबीआई का डर दिखा करके, ईडी आईटी और इसका डर दिखा करके आप उनको बुला रहे हैं और इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। शेर मोहम्मद आपकी बात पूछिए, मैंने जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। माइक साइकिल नहीं चल रहा है। हाँ बोलिए। अलवर लोकसभा में डॉक्टर करण सिंह, पूर्व सांसद, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसको बुज़दिल कह रहे हैं, उसको बुज़दिल कह रहे हैं, उस नेता को बुज़दिल कह रहे हैं, ये शेरदिल है, उनको बुज़दिल कह रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह इनके लिए बुज़दिल है और ये शेरदिल है, इनको देखो ये शेरदिल है और डॉक्टर करण सिंह बुज़दिल है। डॉक्टर करण सिंह अलवर जिले में लोकसभा में डॉक्टर करण सिंह को बुज़दिल कह रहे हैं। डॉक्टर करण सिंह, अरे बुज़दिल तो राहुल गांधी है, बुज़दिल तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने राज में पाकिस्तान के सामने घुटने टेके, मैं लक्ष्मीकांत जी एक अनुरोध आपसे करूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर मत कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, डॉक्टर करण सिंह, और व्यक्तिगत टिप्पणी आप भी मत कीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अब दूसरी तरफ जा रहा हूं। यहाँ मौजूद लोगों को एक सेकंड सर, मैं आपसे मुखातिब हूं साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप सबसे मुखातिब हूं। यहाँ मौजूद लोगों को करण सिंह को बुज़दिल कह रहे हैं और ये शेरदिल है। सर यहाँ मौजूद लोगों को गारंटीज पर यकीन है या गारंटी पूरा होने की गारंटी पर यकीन है? मैंने व्यक्तिगत डॉक्टर करण सिंह जी का नाम नहीं लिया और मैंने गारंटी झूठ की गारंटी है। मैंने कहा डर के जा रहे हैं, ईडी से डर जा रहे हैं। एक सेकंड, ये झूठ की गारंटी है। झूठ की गारंटी कौन सी है? एक साथ बोलेंगे, आप भी बोलेंगे और ये भी बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। रुपया डॉलर पहले इनको बोलने दीजिए। 90 रुपए का डॉलर बिक रहा है। मैंने पूछा था कि गारंटी पर यकीन है या गारंटी पूरा होने की गारंटी? आपने कहा गारंटी झूठी है, झूठी गारंटी है। कांग्रेस ने 2 करोड़ युवा को रोजगार देना झूठ, रुपया डॉलर बराबर करना झूठ, युवाओं को रोजगार देना झूठ, ये गारंटी दी उन्होंने, सारी झूठ की गारंटी। अब मोदी जी के झूठ की गारंटी में चुनाव लड़ेंगे और पहले लाए चांदनाथ जी को, फिर लाए बालकनाथ जी को, अब भूपेंद्र नाथ जी को। ये आलू से सोना नहीं कर रहा है, पता नहीं अलवर की जनता सोना कौन कर रहा है। लेकिन ये गारंटियां, जरा गारंटी के बारे में झूठ की गारंटी जनता को नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जनता किस पे? कांग्रेस की गारंटी सच्ची है, पहली कांग्रेस सच्चाई पर राज करेगी, कहा झूठ की गारंटी नहीं चलेगी। भाषण मत दीजिए, बात हो रही है सर, अब उनसे सवाल किया, आपके बात ले लिए मैंने। इन्होंने भूपेंद्र यादव जी को बाहरी कहा, इन्होंने भूपेंद्र यादव जी को बाहरी नहीं कहा, अमेठी से भागकर वायनाड गए राहुल गांधी को बाहरी कहा इन्होंने। और दूसरी बात एक और, इटली से आई हुई सोनिया गांधी भी बाहरी है। आप किसको बाहरी कह रहे हो? जोधपुर छोड़कर जालौर ये बाहरी वाली बात होती है। आप अगर गारंटी की बात कर रहे हैं, ये बता दूं अपने दर्शकों को, बिल्कुल बताइए। भूपेंद्र यादव जी के यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए था। स्थानीय ही जीतेगा भी बात कही जा रही है। राहुल गांधी जा रहा है कि आप बाहरी किसको कह रहे हो? अब जरा इसकी दलील सुनिए, आप बात कहिए। इन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव जी बाहरी है, तो अमेठी से भागकर वायनाड गए राहुल गांधी क्या है? इटली से आई सोनिया गांधी क्या है? पूरा जोधपुर छोड़कर जालौर सिरोही गए, जोधपुर छोड़कर सारों गए। ये कहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी को बाहरी कह रहे हैं, सोनिया गांधी को बाहरी कह रहे हैं, ये वैभव गहलोत का बाहरी कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं तय कर पा रहे, ये हताश लोग, निराश लोग, जो ये मान चुके हैं कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी
लाखों वोटों से जीतने वाली है। आगे लड़ी नहीं रहे, 4 प्रत्याशी भाग गए इनके राजस्थान में, जिनको टिकट दी वो 4 प्रत्याशी छोड़कर भाग गए राजस्थान एंकर महोदय, एक छोटा सा सवाल है मेरा। शेर मोहम्मद, एक मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक सवाल। माननीय भूपेंद्र जी सम्मानजनक है, हम इनकी इज्जत करते हैं। ये जितने लोग नारा लगा रहे हैं उनके गांव का नाम बता सकते हैं? पूछना इनसे। हाँ कितना, हाँ कौन सा गाँव है? अच्छा आप मेरी बात सुनिए, बता सकते? नहीं, इधर से तो 400 पार की बात हो रही है। आप लोगों का आंकड़ा क्या है, कितना पार? ये कांग्रेस वाले बताएंगे। शेर मोहम्मद, मैं बताता हूँ किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी 200 पर नहीं जाएगी। अरे अपनी बात कीजिए, 200 पर नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और सहयोगियों की बात इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और बहुमत से बनाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की कितनी सीटें? गठबंधन सरकार बनाएगा और बहुमत से बनाएगा तो 272 से प्लस आएगी। इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा बहुमत से, ये बात कही, आप बोलिए कितना आंकड़ा? क्या वो 400 का फिगर देते हैं? आपका आंकड़ा देने वाले लोग रोज भ्रष्ट लोगों को भर्ती कर रहे हैं और वॉशिंग मशीन लगा के उनको ईमानदार कर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? ये डरे हुए हैं, ये 150 भी नहीं रहा, फिर गठबंधन कर रहा है, ये 400 पार। देखिए मुझे फिर करना पड़ेगा, नेतृत्व सरकार मुझे फिर करना पड़ेगा। मुझे अब जरा इधर से और इधर से एक सवाल, ये बात जो कही गई है, ये मुझे फिर कहना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को लेकर 5,000 वॉशिंग मशीन लगाकर ये काम कर रहे हैं भाई। बहुत जल्दी ये जो सवाल किससे? मेरा सवाल कांग्रेस और बसपा दोनों लोगों से। एक तो मुझे बहुत भयंकर आपत्ति है बसपा के नेता से कि आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे हुए बसपा के सपोर्टर जो भी है, उन्होंने मोदी जी को चोर कहा, ये इस बात पे मुझे आपत्ति है। दूसरा, अगर ये कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है, अरे वॉशिंग मशीन इसलिए लगी है कि उन लोगों को डर लगा है, वो डर के मारे अपने चप्पल जूते उतार के भागे भाजपा के पास कि वो 400 पार कर रही है। सवाल वो पार्टी सवाल क्या है जी? इनके तो घोषणा पत्र की भी इनको जानकारी नहीं है कि वो दिल्ली से लागू हो गया है और ये जयपुर से लागू करने की बात कर रहे हैं। पहले अपनी पार्टी की जानकारियां ले लें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये योगेश जी से। योगेश जी, आपको अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में जानकारी भी नहीं है, ये यहाँ का ऑब्जर्वेशन है। सवाल क्या है? माइक मत। मेरा सवाल बीजेपी से है। आप गारंटी की बात कर रहे हो, पहले तो मोदी जी यशोदा बहन को गारंटी दी, उसको पूरी कर दें। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, व्यक्तिगत मुद्दों पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बेच किसको रहे हैं? उन्होंने रेलवे बेच दी, उन्होंने ₹1 लाख खाए। अच्छा, अब यहाँ से सवाल नहीं, जिनको लिया इनसे पूछिए कि अलवर में गो तस्करी पे क्या किया इन्होंने? गो तस्करी पे रोक लगाई क्या कांग्रेस सरकार में? इतनी बड़ी गो तस्करी का मुद्दा यहाँ का बड़ा मुद्दा, उस बारे में क्या किया? एक सेकंड पहले जवाब। बीजेपी के राज में हुई है, 5,000 कंकार मिले 3 महीने में। देना चाहता हूँ, बीजेपी के राज में हुई है किशनगढ़ में गो तस्करी। देखिए बीजेपी के राज में हुई है तस्करी का, और बीजेपी के नेता उसको छुपा रहे हैं। गो तस्करी बीजेपी के राज में हुई है और सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने गो तस्करों से लिया है। पहले होती थी, बीजेपी की राज में पकड़ी गई है, इनकी दलाली पकड़ी गई है। कांग्रेस गो तस्कर है। पेट्रोल बॉन्ड पर सबसे ज्यादा चंदा वहाँ का स्थानीय विधायक कांग्रेस इनकी साठगांठ पे वहाँ पर गो तस्करी पिछले 5 साल से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जब से आई है तब तुरंत कार्रवाई होकर वहाँ पर किशनगढ़ में जो गो तस्करी पकड़ी है वो बीजेपी सरकार में पकड़ी गई है। आप लोग सवाल